जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आप नवारण मंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं तो जो नवरात्र के पर्व आ रहे हैं इससे श्रेष्ठ समय आपके लिए कोई नहीं होगा। नवरात्र के समय में नवारण मंत्र का जाप करना एक बहुत ही श्रेष्ठ साधन है और इस समय पर अगर आप नवारण मंत्र को सिद्ध कर लेते हैं तो सोने पे सुहागा, क्योंकि ये जो समय है ये देवी के दिन होते हैं और इन दिनों में अगर आप नवारण मंत्र को सिद्ध कर लेते हो तो आपको बहुत अच्छी शक्ति प्राप्त होती है, बहुत ही अच्छी सिद्धि प्राप्त होती है। सामान्य दिनों में अगर आप इस मंत्र का जाप करेंगे, इस मंत्र को सिद्ध करेंगे तो आपको ज़्यादा समय लगेगा और जो सिद्धि आपको मिलनी चाहिए वो सिद्धि भी आपको नहीं मिल पाएगी। लेकिन अगर आप नवरात्र में इस मंत्र को सिद्ध कर लेते हैं तो आपको एक ज़बरदस्त पावर मिलेगी, ज़बरदस्त शक्ति मिलेगी, जिस शक्ति के फल स्वरूप और वो शक्ति प्राप्त होने के बाद में आपके समस्त कार्य चुटकियों में सिद्ध हो जाएंगे। चाहे किसी की भूत प्रेत की बाधा दूर करना हो, चाहे आपका खुद का जीवन, खुद के जीवन को कल्याणमय बनाना हो, दिन दोगुनी रात चौगुनी आपको सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी और माँ भगवती जगदम्बा का साक्षात्कार भी आपको हो जाएगा। मैं आपको पूरी विधि विधान बताऊंगा कि कितनी माला आपको करनी है, कितना जाप आपको करना है कि आपका ये मंत्र इन 9 दिनों में ही सिद्ध हो जाए। नवरात्र के समय में आप इस मंत्र को सिद्ध कर सकते हो, चाहे कोई से भी नवरात्र हो, चाहे गुप्त हो, चाहे प्रकट हो, चाहे कोई से भी हो। साल में 4 बार नवरात्र आते हैं तो इन चारों में ही आप इस मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ, देखिए इस मंत्र को सिद्ध करने के लिए आपको माँ दुर्गा की विधिवत रूप से पूजा करनी होती है, क्योंकि ये जो मंत्र है ये माँ दुर्गा का मंत्र है, माँ चामुंडा का मंत्र है। माँ चामुंडा, माँ दुर्गा एक ही शक्ति हैं, माता काली एक ही शक्ति हैं, बस अलग अलग नामों से इनको पुकारा जाता है। जब आप इस मंत्र को सिद्ध करोगे तो आपको नवरात्र की जो विधि होती है उसको फॉलो आपको करना पड़ेगा। जैसे कि कलश की स्थापना आपको करनी पड़ेगी, अखंड ज्योत आपको जलानी पड़ेगी 9 दिनों तक और आपको व्रत भी रखने पड़ेंगे 9 दिनों तक। अगर आप व्रत नहीं रख सकते तो कम से कम आपको सात्विक भोजन आपको लेना है और भोजन भी आपको कम से कम करना है। ये नहीं कि अगर आप अनुष्ठान पे हो, आप साधना पे हो और आप भोजन ले रहे हो, खूब पेट भर भर के खा रहे हो। अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा भोजन करेंगे तो आपकी साधना पूरी नहीं हो पाएगी, आपके शरीर में आलस्य आएगा, सुस्ती आएगी, आपको नींद आएगी जाप करते समय। क्योंकि 9 दिनों में आपको 1.25 लाख मंत्र जपने हैं और 1.25 लाख मंत्र जपने का मतलब है कि आपको समय देना पड़ेगा और 1.25 लाख मंत्र 9 दिनों में यूं ही नहीं हो जाते, कोई बच्चों का खेल नहीं है। इसमें आपको पूरी एकाग्रता के साथ, पूरी सतर्कता के साथ में साधना करनी है। अगर आपकी साधना खंडित हुई तो आपकी सिद्धि भी खंडित हो जाएगी, फिर आपको दोबारा से साधना करनी पड़ेगी। तो इसीलिए सात्विक भोजन आपको लेना है और बिल्कुल हल्का भोजन लें या फिर व्रत रखें। व्रत रखते हैं तो और भी ज़्यादा श्रेष्ठ है, लेकिन यहाँ पर अगर आप व्रत रख के 1.25 लाख मंत्र करेंगे तो निश्चित रूप से एक तो व्रत रखने से आपके शरीर में वीकनेस तो आएगी आएगी और ऐसे में आपको जाप भी ज़्यादा करना है तो ज़्यादा जाप आप नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप व्रत ना रखें और सात्विक भोजन लें, यानी कि हल्का भोजन खाएं। जैसे कि आप खिचड़ी खा सकते हैं, मूंग की दाल की हल्की खिचड़ी बना करके, या फिर आप लिक्विड आप दाल पी सकते हैं। और जो भी आप भोजन लेंगे इस बात का ध्यान रखें कि प्याज लहसुन भी आपको नहीं इस्तेमाल करना है। एकदम सात्विक सिंपल सादा भोजन आपको करना है और भोजन भी आपको ताज़ा ताज़ा ही करना है। ज़्यादा देर का पका हुआ भोजन आपको नहीं लेना है, क्योंकि ज़्यादा देर का पका हुआ भोजन तामसिक हो जाता है और फिर वो भोजन जो कार्य करना चाहिए वो फिर आपके अंदर वासनाएं उत्पन्न करेगा, कामुकता उत्पन्न करेगा, जो कि आपकी साधना के लिए सबसे खतरनाक चीज़ है। ब्रह्मचर्य का पालन आपको करना है पूरे के पूरे 9 दिनों तक और अखंड दीपक तो ज़रूर जलाना है इस साधना में आपको। जब आप ये साधना शुरू करोगे तो जिस दिन से नवरात्र शुरू होंगे उस दिन से ही आपकी साधना शुरू हो जाएगी। आपको प्रातः काल ही जल्दी उठना है,
आपको 4 बजे 5 बजे आपको उठ जाना है। उसके बाद में आपको स्नान करना है, फिर आपको शुद्ध वस्त्र धारण करने हैं। उसके बाद में अपने पूजा घर को आपको सजाना है, वहाँ पर सारी व्यवस्था करनी है, सारी सामग्री आपको रखनी है, कलश की स्थापना करनी है, अखंड ज्योत की स्थापना करनी है और देवी को फूल पुष्प माला और देवी को भोग आपको लगाना है। देवी के समक्ष आपको धूप दीप प्रज्वलित करना है और देवी को 16 श्रृंगार आपको अर्पित करना है। 16 श्रृंगार पैकेट वाला आपको नहीं लेना है, खुला लेना है। और देवी को आपको चुनरी अर्पित करनी है, जो बड़ी वाली चुनरी होती है जो मंदिरों में चढ़ाई जाती है, वो वाली चुनरी आपको देवी को अर्पित करनी है। और फिर उसके बाद में आपको संकल्प करना है। संकल्प में आपको जो भी आपका उद्देश्य है वो आपको बोलना है और पूरी साधना जो आप करोगे, कितनी संख्या आप रोज़ जपोगे, कितनी मालाएं आप रोज़ की करोगे, ये भी आपको बोलना है उस संकल्प में। फिर संकल्प लेने के बाद में सर्वप्रथम आपको भगवान गणेश की पूजा करनी है। पूजा करने का मेरा अर्थ ये है कि भगवान गणेश को प्रणाम करना है, उनको नमस्कार करना है। भगवान शिव को प्रणाम करना है, उनको नमस्कार करना है। उसके बाद में हनुमान जी को और भैरव जी को आपको प्रणाम करना है, नमस्कार करना है। फिर उसके बाद में आपको नवारण मंत्र का जाप करना है। अब कितनी मालाएं आपकी रोज़ की जाएंगी वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको रोज़ 129 माला आपको रोज़ 129 माला करनी है। 24 घंटे हैं आपके पास। इन 24 घंटों में आपको प्रतिदिन की 129 माला करनी है। 9 दिनों तक आपका मंत्र सिद्ध हो जाएगा और देवी की वो असीम कृपा आपको प्राप्त होगी, देवी की एक असीम शक्ति आपको प्राप्त होगी कि आप खुद ब खुद महसूस करेंगे कि वाह मज़ा आ गया साधना करके। आपको ऐसा महसूस होगा कि जब देवी की कृपा होगी, जब देवी आपकी दिव्य दृष्टि को एकदम तीव्रता के साथ खोलेंगी और माँ भगवती आपको दर्शन देंगी, आपको स्वप्न में दर्शन देंगी, आपको साक्षात भी दर्शन माँ जगदम्बा दे सकती हैं। तो साधना करिए, ध्यान से करिए, सतर्कता के साथ करिए। लापरवाही साधना में नहीं चलती है और ना ही आलस्य साधना में चलता है। ब्रह्मचर्य का पालन तो बहुत दृढ़ता के साथ में आपको करना है। अखंड ज्योत का पूरा ध्यान रखना है और रोज़ की 129 माला आप करिए। और लास्ट वाले दिन यानी कि नौमी वाले दिन या फिर अष्टमी वाले दिन, दोनों ही दिनों में से आप कर सकते हो हवन। एक छोटा सा हवन आपको ज़रूर करना है नवारण मंत्र से। सिर्फ़ और सिर्फ अगर 108 आहुति भी अगर आप कर दो तो अति उत्तम, नहीं तो कम से कम 11 माला का हवन जरूर करना दोस्तों, अगर आपका सामर्थ्य है तो। अगर सामर्थ्य नहीं है तो 108 आहुतियाँ आपको ज़रूर करनी है हवन की। अगर सामग्री आप नहीं ला सकते, नहीं अफोर्ड कर सकते, तो सिर्फ़ और सिर्फ देसी घी से ही आपको 108 आहुतियाँ देनी है, लेकिन हवन जरूर करना। बिना हवन के मंत्र सिद्धि पूर्ण नहीं होगी। इतनी चीज़ कर लेना, आपका मंत्र सिद्ध हो जाएगा। और उसके बाद में नौमी वाले दिन कन्याओं को भोजन करवा देना। अगर कन्याओं को भोजन घर में आप नहीं करवा सकते या आप अपनी साधना को गुप्त रखना चाहते हैं, किसी को बताना नहीं चाहते, देखिए प्रकट नवरात्रों में तो वैसे भी कन्याओं का पूजन होता ही है, तो वहाँ तो आपको कन्याओं को भोज अपने घर पे करवाना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आप गुप्त नवरात्रों में इस मंत्र को सिद्ध कर रहे हो तो उसमें गुप्तता होनी चाहिए, आपको बताना नहीं है किसी को। और आपको क्या करना है कि प्रसाद आपको लेकर के जाना है। जैसे कि आप फ्रूट्स ले सकते हैं, केले ले सकते हैं, सेब ले सकते हैं। ये आप ले जा कर के किसी भी मंदिर के बाहर कन्याएं होती हैं, महिलाएं होती हैं, उनमें आप बांट सकते हैं अपनी साधना की पूर्णता के लिए। और जो भी सामग्री आपने माता को अर्पित करी है, 16 श्रृंगार चुनरी, ये सब भी ले जा कर के आपको माता के मंदिर में चढ़ा देना है। या फिर आप सुहागन महिलाओं को जो वो वाला सामान है 16 श्रृंगार वाला, सुहागन महिलाओं को आप दे सकते हैं। और जो चुनरी है वो आपको माता के मंदिर में ले जा कर के चढ़ा देनी है। बाकी का जो भोग प्रसाद आप माता को अर्पित करोगे, अगर आपने व्रत रखा है और आप कुछ वैसा भोग दे रहे हो तो वो आप नहीं खाओगे, वो आप अपने परिवार को खिला सकते हो। अगर आप फलाहारी भोग माता को अर्पित कर रहे हो, जैसे कि केला सेब और फल आप अर्पित कर रहे हो, या फिर आप
ड्राई फ्रूट्स आप माता को पंचमेवे के रूप में दे रहे हो तो वो तो आप खुद भी ग्रहण कर सकते हो। अगर आप सात्विक भोजन ले रहे हो तो आप प्रसाद भी ग्रहण कर सकते हो, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीज़ है। आशा करता हूँ मैंने आपको सारी चीज़ें समझा दी होंगी, बता दी होंगी। और जो मंत्र जाप आपको करना है 129 माला डेली की करनी है। मैं अब इसमें आपको, आपके पास 24 घंटे हैं। 2 घंटे चाहे सुबह कर लो, 2 घंटे शाम को कर लो, ठीक है। 4 घंटे में आप जितनी माला निकाल सकते हो निकाल लो। तो इसमें आपको कम से कम 3-4 बार आपको बैठना पड़ेगा। तो आप अपने हिसाब से अपना टाइम पीरियड सेट कर लेना। और हाँ, भोजन लेने के बाद मत बैठना। अगर आप जाप पे बैठो तो कम से कम उसमें भोजन में आपके गैप होना चाहिए, 1-1.5 घंटे का तो कम से कम होना चाहिए। क्योंकि भोजन करने के तुरंत बाद आप जाप पे बैठोगे तो आपको नींद आएगी, आपको आलस आएगा, आपका साधना में मन नहीं लगेगा। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि हल्का भोजन लेना। पेट आपका खाली रहेगा, हल्का रहेगा तो आपको भूख लगती रहेगी, और भूख लगती रहेगी तो आपको नींद नहीं आएगी। आप जानते ही हैं कि जब भूख लगती है तो फिर नींद नहीं आती। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। और मुझे पूरी उम्मीद है कि मैंने जो आपको विधि बताई है, इस विधि से अगर आप साधना करोगे तो 100% मैं कह रहा हूँ कि आपको सिद्धि ज़रूर मिलेगी। माँ भगवती आप सभी का मंगल करे, आप सभी का कल्याण करे। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाना, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। अब मिलूँगा आप सभी से अगली वीडियो में। आप सभी लोग अपना ख्याल रखिए और माता रानी का गुणगान करते रहिए। जय माता रानी की।